मैं सलाना में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला पंचायत रतलाम के उपाध्यक्ष केशु भाई निनामा। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश में कैडर खड़े करने की, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के विधायक और सांसदों को भोपाल और दिल्ली पहुंचाने की। तो निनामा जी, कैसे तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी की? अभी वर्तमान की अगर बताया जाए तो बेस्ट तरीके से मुझे लगता है कि पहले भी हमने एक सबक खाया है जो कि 2018 में, इसलिए अभी हमने एक प्लानिंग एक अलग ही तरीके से हमने कैडर बैच के रूप में जो जीरो से हमारे पंचायती राज इलेक्शंस होते हैं, इसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रिजर्व 47 है, तो हमने 47 जगह ही निर्णय लिया है कि हम लोग जीरो से सरपंच से लगाकर, जनपद से लगाकर जिला पंचायत, उसके बाद विधानसभा की बात आती है। तो 47 में से लगभग अभी 13 जगह हमने अभी जिला अध्यक्ष बना चुके हैं। उसके बाद ही अगर आगे की वो चीज़ें होती है तो हमारी जो रणनीति है डीसीसी एंड जो हम जिस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी हमारी जो तैयारी है बिल्कुल लोकल ही निचले स्तर से रहेगी, और हम निश्चित ही उस तौर पर हम लोग इस चीज़ को ओपनली बाहर करके आएंगे और साथ ही हम इसका विजय प्राप्त होगी बिल्कुल ही। 27 में पंचायत चुनाव फिर से हैं, नगरीय चुनाव भी हैं, 28 में विधानसभा और 29 में लोकसभा। तो लगातार बैक टू बैक इलेक्शन आ रहे हैं। पार्टी का कैडर आप कहां तक फैला पाए हैं और कितने जिलों में संगठन खड़ा हो गया? जी श्रीमान, अगर भारत आदिवासी पार्टी की अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से हमें जिस प्लानिंग के अनुसार मैंने बता ही दिया है, जिले के अंदर अगर बात करते हैं 47 में से लगभग 30 जगह हमने जिलाध्यक्ष बना दिए हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के ट्राइब्स एरिया हैं, वहाँ पर पूरा 5 ड्यूल एरिया है। तो मुझे लगता है जीरो के निचले स्तर से हम लोगों ने जो जिस तरीके से एक आपको रिजल्ट दिया है हमने सलाना विधानसभा 221 का, वो यही था, यही प्लानिंग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में हम लोग करेंगे, और चाहे पंचायती राज हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, या जिन भी जो इलेक्शंस होते हैं उनमें हम बिल्कुल क्वालिफाई यानी कि विजय प्राप्त करेंगे श्रीमान। अगले चुनाव में क्या आपकी पार्टी यहाँ कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है, जैसा कि लोकसभा में हुआ था बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे? ये श्रीमान, अभी हम इस चीज़ को लेकर खुद, तो अभी वर्तमान की अगर बात करते हैं, हम खुद इस पार्टी के प्रेसिडेंट है, तो हमने अभी तक तो ये चीज़ें नहीं किया है, लेकिन वो समय बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान में हम खुद ही भारत आदिवासी पार्टी से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। 47 सीटें हैं, 47 के ऊपर ही लड़ेंगे। अभी तक हमने ये नहीं सोचा है, क्योंकि हम खुद के दम के अनुसार अगर जब जीरो से प्लानिंग बनाकर एक हम लोग अगर पंचायती राज से उठकर अगर वहाँ पर पहुँचने हैं, तो मुझे लगता है खुद के दम पर ही हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। और हमें अभी तक ऐसा लग रहा है हमको किसी से कोई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही इतने मजबूत हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि आप लड़ेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, उनके वोट कटेंगे, वोटों में बंटवारा हो जाएगा, तो आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। नहीं, देखो, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है एक दूसरे के ऊपर वो जरूर है, लेकिन हमको हमारा निर्णय कैसे रहेगा, हमको हमारा किस प्रकार से इस चीज़ को विजयी बनाना है, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि इन दोनों का यही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर किस तरीके से इनको वो चीज़ें किया जाए। लेकिन श्रीमान, हमको अच्छी तरह से पता है कि हमको किस तरीके से हम इन दोनों पार्टियों को साइड में रखकर हमारा भारत आदिवासी पार्टी का परचम लहराएंगे। मुद्दे क्या होंगे आपके आने वाले दिनों में? सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति अगर देखी जाए, आपको खुद को पता है कि श्रीमान जो बड़े बड़े कांड आपने देखा ही होगा, कुछ समय पहले एक आदिवासी समाज के ऊपर कोई बाथरूम कर रहा है, कोई बिना शस्त्र में ये कपड़े निकालकर किसी को रोड पर घुमाया जा रहा है। अभी हमारे खिवनी का जो मामला है किसनी का, तो वहाँ पर एक पूरे गांव को, पूरा पंचायतों को बेदखल करके वहाँ पर फॉरेस्ट ने पूरे मकान बुलडोजर से फोड़ दिया गया। तो अभी ये जो समाज है और ये जो कम्युनिटी है, और साथ ही और भी कम्युनिटी हमारे साथ जो है, मैं बता रहा हूँ, सरासर इन जो सरकार की रणनीति है, जो आज वर्तमान में सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, सरासर इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनका मुँह तोड़ जवाब। और साथ ही श्रीमान, ये तो लोकतांत्रिक की दुनिया है, अच्छी तरह से पता है कि किसको बिठाना है और किसको गिराना है। ये तो सभी पब्लिक सर्वेंट के हाथ में है, और वो रिजल्ट भी बहुत जल्द मिलेगा श्रीमान इसका। भारत आदिवासी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो भील प्रदेश रहा है। राजस्थान में तो आपका अच्छा खासा सपोर्ट है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में उतना सपोर्ट नहीं दिखता। उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे, और जयस के लोग क्या इस मामले में आपके साथ हैं या अनमने मन से हैं? देखो, अभी तक तो स्पष्ट ये देखा गया है। अभी हमने 16 तारीख के दिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिया था, तो बिल प्रदेश मांग को लेकर। तो मैं उसमें बता देना चाहता हूँ कि 33 यानी कि पहले से
राजस्थान की तुलना में सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है, जो कि बिल प्रदेश की मांग को लेकर। इसमें जेएस के जितने भी सामाजिक संगठन हमारे हैं जो है, उनने सबने समर्थन किया है। और मुझे लगता है इलेक्शन के टाइम भी भारत आदिवासी पार्टी को बिल्कुल वो चीज़ें रहेगी। और जो बिल प्रदेश की मांग उठ रही है, मैं कह रहा हूँ हर एक ज़िले से 47 तो है ही है, लेकिन और अन्य ज़िले से भी इन चीज़ों को बिल प्रदेश की मांग की आवाज़ उठ रही है। तो मुझे निरंतर मैं इन चीज़ का प्रयास भी कर रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जा रहे हैं। तो हर चीज़ का समय ज़रूर लगता है, लेकिन एक दिन बिल प्रदेश का झंडा जरूर लहरा देंगे। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत ही जल्द हम मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि चारों राज्य को मिलाकर हम लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई वो चीज़ें नहीं है। बिल्कुल पूरा का पूरा जितना सामाजिक संगठन है इसके समर्थन में है। अंतिम सवाल, जेएस के दो बड़े पदाधिकारी कहिए, हीरालाल अलावा मनावर से कांग्रेस के टिकट से लड़ ली है, मोंटू सोलंकी सेंधवा के टिकट से लड़ ली है। क्या भारत आदिवासी पार्टी इन लोगों को अगले चुनाव में कोई ऑफर करेगी, अवसर देगी? कैसे देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि जो भी बने हुए हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर उनको वाकई में यहाँ लगता है कि बिल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो आज की तानाशाही सरकार जिस प्रकार से रवैया है, जिस प्रकार से इन दबे कुचले लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, तो अगर उनको लगता है कि हम जिस पार्टी से चुनाव लड़के इनको संतुष्ट कर पाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है तब तक भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर भी जिस प्रकार से जो चीज़ें होती है बाकायदा वहाँ पर जाती है और जिन लोगों से इन मुंह तोड़ दबाव देने का दम रखती है। तो मुझे लगता है आने वाले इलेक्शन में मैं अपील तो क्या है, लेकिन इनको खुद को समझ जाइए, एकजुटता जब तक नहीं होगी, जब तक ये आज की जो सरकार है जिस तरीके से तानाशाही कर रही है निरंतर करती रहेगी। इसलिए एक होने की ज़रूरत है, एकता में आने की ज़रूरत है। और आप हम सभी जिस प्रकार से जो चीज़ें आती है, तो एक ही नारा जो आता है। मेरा सवाल वही है कि क्या हीरा अलावा जी और मोंटू सोलंकी जी बाप से टिकट मांगेंगे तो क्या आप देंगे बाप पार्टी से? यू आर राइट, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल हम लोग अगर वहाँ की जनता समर्थन जो एक्चुअल क्या होता है कि जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है वो एक अलग तरीके की है। जैसे जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, इनकी जो टिकट तय होती है वो दिल्ली भोपाल से एसी के रूम में होती है। लेकिन ये जो हमारी पार्टी है, एक धरातलीय पार्टी है, जो हमारी पार्टी है, इसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कोई भी राष्ट्रीय लेवल का लोग उनको टिकट नहीं देता है। वो टिकट देने वाली जनता उसी विधानसभा की होती है और वही लोग तय करेंगे कि हमारे यहाँ का राजा कौन रहेगा, हमारे विधानसभा का विधायक कौन रहेगा। सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी बनाई है वो धरातलीय नीचे बैठकर हम लोग कैंडिडेट तय करेंगे, ना कि किसी के इशारे पर हमारा ये काम नहीं होगा। इसलिए वहाँ की जनता ही तय करेगी कि विधायक कौन बनेगा। तो बिल्कुल स्वागत है उनका भी, आइए। ये थे केशुभाई नीनामा, प्रदेश अध्यक्ष, और भारत आदिवासी पार्टी के विस्तार और आगे की संभावनाओं को लेकर हमसे उन्होंने चर्चा की। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या कई बार देख चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।